रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्चना अपने बेटे विराट के साथ दिल्ली शहर में रहा करती थी। आज विराट शादी कर अपनी बीवी को लेकर घर आता है और अर्चना अपनी बहू और बेटे की आरती उतारती है। दोनों घर के अंदर आते हैं, तभी मोनालिसा कहती है, माँ जी, ये गहने बहुत भारी हैं, इसे आप ही रख लीजिए। हमारे पास रहेगा तो कहीं गुम हो सकता है। हम चाहते हैं आप ये गहने अपने संदूक में संभाल कर रखें। अरे वाह, ये होती है गांव की बहू। आए हाय बहू, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। तेरे आते ही मेरा संदूक गहनों से भरने लगा। आज इतने सालों बाद मैं अपने संदूक में गहने रखूंगी। हाँ माँ जी, ले लीजिए ये गहने। इन भारी भरकम गहनों को संभाल कर रखना। वो क्या है ना, हमारा गला दुखने लगा है ये भारी भारी गहने पहनकर। अरे ला ला, जल्दी ला बहू, दे मुझे। अगर किसी ने देख लिया तो सबसे पहले चोरी करने की ही सोचेगा। का बात करती हूँ माँ जी, आपके यहाँ चोर भी हैं। हमारे गांव में कोनो चोर नहीं है। बस एक बार हमारे गांव में एक चोर आया था। उसको पकड़ के इतना मारे कि वो चोर ही खुद हमारे गांव का रखवाला बन गया। अरे कहाँ गए जेवर? अभी तो मेरे हाथ में ही थे, कहीं गिर तो नहीं गया? अरे ओ अर्चना, ऐसे घूम घूम कर क्या ढूंढ रही है? गिर जाएगी। क्या बताऊँ शांति, अभी मेरे हाथों में इतने सारे जेवर थे, पता नहीं अभी कहाँ गायब हो गए। वो जेवर मेरी बहू के थे। अगर कहीं गुम हो गए तो मैं बहू को क्या बोलूँगी कि मैंने जेवर कहाँ रख दिए? पागल हो गई है क्या? जेवर कहाँ है तेरे पास? और ये बहू का क्या चक्कर है? तेरी बहू अभी तक तो आई ही नहीं है। भला वो अभी कैसे आ सकती है? उसी के स्वागत के लिए मैं आई हूँ और आकर देखा तो इधर उधर कुछ तो ढूंढ रही थी। अच्छा, तो मैं सपना देख रही थी। अरे शांति, अभी से ही मुझे गहनों के सपने आने लगे। वैसे मैंने सुना है कि सच मन से देखा गया सपना हमेशा सच होता है। ओहो, क्या बात है, गहने मिलेंगे मुझे तो। ज्यादा मत सोच और ना ही ख्यालों में उड़ा कर। पता नहीं कब ऊपर से नीचे पटक दे तेरी बहू। अरे नहीं, मेरी बहू गांव की है और तुझे तो पता है ना कि गांव की लड़कियां कितनी सीधी होती है। अच्छा, गांव की बहू लेकर आ रही है, सही है। सीधी सादी बहू लाकर सारे गहने तू रख लेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसका गहना उसका ही रहेगा, मैं तो बस रखा करूंगी। चल, अब बहुत देख लिया सपना। बहू आने वाली होगी, उसकी तैयारी करें। बहू के आने की तैयारियों में अर्चना और शांति लग जाते हैं। कुछ देर में बहू आ जाती है। अर्चना उसका स्वागत करती है और अपनी बहू से कहती है, अरे वाह बहू, क्या खूबसूरत गहने पहनी हो। देखकर तो लग रहा है कि बहुत महंगा है। बहू, ये हार देखकर तो लग रहा है जैसे हीरो का हार हो। आपको लग रहा है माँ जी, ये लग नहीं रहा है, ये सच में हीरो का हार है। बहुत महंगा हार है, हर कोई खरीद नहीं सकता ये। अच्छा बहू, तू कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं तो, हमको नहीं लगता कि हम कुछ भूल रहे हैं। ठीक है माँ जी, क्या अब हम सोने जा सकते हैं? अरे बहू, मुझे गहने देख तो लेने दे। माँ, अगर आपका गहना देखना हो गया हो तो क्या हम सोने जाएं? बहुत थक चुके हैं हम दोनों, कल बात करते हैं। हाँ हाँ बेटा, बहू को लेकर अंदर जाओ। क्या अर्चना, तू भी? अभी तो ये दोनों थक हार कर आए हैं, तुझे भी अभी देखना है हार और ये जेवर? अरे वाह शांति, तू मेरी तरफ से बोल नहीं सकती थी कि बहू अपने भारी भरकम गहने अपनी सास को दे दे? कहीं खो खा गए तो तू क्या करेगी? अरे पागल, बहू तो तेरी है, अब तो तेरे ही घर पर रहेगी ना। जब मन करे तो अपनी बहू का हार उसी से ले लेना, मना तो करेगी नहीं तुझे। वैसे भी जब तू उसे मुंह दिखाई में नौलखा हार देगी, वो खुश होकर तुझे ही अपना सारा जेवर दे देगी। आय हाय, तेरे मुंह में घी शक्कर। जैसा तू बोल रही है सब कुछ वैसा ही हो बस। ठीक है, फिर मैं अभी चलती हूँ, कल की तैयारी करने आती हूँ। वैसे तूने अपने मोहल्ले के सभी औरतों को तो बुला लिया है ना? अरे हाँ हाँ, उसकी फिक्र मत कर तू। मैंने पूरे मोहल्ले वालों को न्योता दे दिया है अपने सुंदर बहू की मुंह दिखाई का। शांति भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अर्चना और शांति अपना घर फूलों से सजाती है और फिर मोनालिसा सज धज कर रसोई में आती है। तभी वो अर्चना से बोलती है, माँ जी, आज हमारा इस घर में दूसरा दिन है और आज हमारी पहली रसोई, तो आज हमें आपका उपहार देंगी। वो कहा है ना, हमको फोटो खींचकर गांव में दोस्तन को भेजना है।
अच्छा, तुमको गहनों की फोटो खींचना है? ठीक है, हम भी अभी लेकर आते हैं। वैसे तुम्हारा हीरो का हार कहाँ है? वो क्यों नहीं पहनी? माँ जी, वो हमारी शादी में ना हर किसी ने वो हार देखा था, इसलिए हम उन सबको दिखाना चाहते हैं कि हमारी सासू माँ हमसे कितना प्यार करती हैं और हमरे लिए कितना महंगा गिफ्ट लाई हैं। देख अर्चना, तेरी बहू तेरी इज्जत बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही है। अब तू बहू को 9 लाख हार दे ही दे। का 9 लाख हार? अरे मोरी मैया, हम तो आपके फैन हो गए। आपने हमारी इज्जत रख ली। हम तो अपनी सब दोस्तों को बताएंगे। क्या बताया था अपने दोस्तों को? हमको भी बताओ। हमने उनको कहा था कि जितना महंगा हार हमारे घर वाले ने दिया है ना, उससे भी महंगा हार हमारी सासू माँ देंगी। अब आप हमको सच में इतना महंगा हार दे रही हो, ये सोचकर हम फूले नहीं समा रहे। अर्चना, अब तू बहू को वो हार दे ही दे। देख कितना खुश हो रही है। हाँ, अभी लाकर देती हूँ, लेकिन बहू पहले अपनी पहली रसोई तो कर ले, फिर कल मुँह दिखाई भी तो करनी है। अर्चना की बात सुनकर मोनालिसा जल्दी से जाकर हलवा बनाती है और फिर अर्चना को उपहार में हार देती है। ऐसे ही करते हुए 6 दिन कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चला। अचानक से 7वें दिन मोनालिसा अपनी सास से झगड़ा करते हुए कहती है, माँ जी, हमको ये बताइए कि ये हार हमको नकली दिए हो का? अगर आप असली हार नहीं दे सकती थी तो काहे नकली हार दिया? तुम्हें किसने कह दिया कि ये हार नकली है? अरे मेरी सास ने मुझे दिया था और मैंने तुमको दिया। ये तो उस जमाने का हार है। अब तुम बताओ कि ये नकली कैसे हो सकता है? हमको कुछ नहीं पता। हमारी एक दोस्त बोल रही थी ऐसा हार जिसमें चमक ही नहीं है तो ये पक्का नकली हार होगा। अगर असली होता तो इसमें चमक तो होती ना। अरे ऐसा नहीं है। अगर तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो जाओ और सुनार के पास जाकर उसको दिखाओ और पूछो कि ये हार नकली है या असली। हाँ माँ, हम यही करने वाले हैं। अभी जाते हैं सुनार के पास और जाकर दिखाते हैं हमारे बाबा ने ही महंगा हार दिया है। अकेले मत जाओ, विराट को साथ लेकर जाओ बहू। अगर इतना महंगा हार कहीं खो गया तो कहाँ बनवाते फिरेंगे हम दोबारा। माँ जी, आपके पास तो बहुत गहने हैं, आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? अरे गहने हैं तो क्या, इसे हाथ से जाने दूं? बहू को आए हुए भी 7 दिन भी नहीं हुए और गहनों को लेकर मुझे झूठा बोल रही है। अर्चना की बात सुनकर मोनालिसा मुंह बनाते हुए उस हार को और अपने सभी महंगी चीजों को लेकर चुपके से निकल जाती है। कुछ देर बाद विराट और अर्चना बातें कर रहे थे, तभी हाफती हुई शांति उसके घर आकर बोलती है, अर्चना, अरे अर्चना, भाग गई रे तेरी बहू। तेरे गहने लेकर किसी और लड़के के साथ भाग गई। क्या क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी बहू तो अभी सुनार के पास गई है मेरा दिया हुआ हार दिखाने के लिए। तुझे शायद कोई गलतफहमी हुई है। अरे मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, वो तेरी बहू है। मैं अच्छे से पहचानती हूँ उसे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे विराट, तू उसके मायके फोन करके पूछ, कहीं वहाँ तो नहीं आ रही। अरे अर्चना, होश में आ। तेरी बहू को आए हुए 7 दिन भी नहीं हुए और वो भाग गई तेरी जेवर लेकर। बस 7 दिन की बहू थी वो। अरे विराट, जल्दी से फोन घुमा और उसके गांव में पूछ कि कहीं लड़की का कोई चक्कर उक्कर तो नहीं था। विराट गांव में कॉल करके सभी बातों का पता लगाता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ शांति चाची सही बोल रही थी। आपकी 7 दिन की बहू लड़के के साथ भाग गई, चक्कर चल रहा था उसका। अब भुगतो, गांव की बहू बहुत सीधी होती है, बहुत सीधी होती है, बोल रही थी ना आप। भाग गई ना अपने आशिक के साथ। अर्चना पछतावे के साथ अपने सर पर हाथ मारती है। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, बला से दूर रहें। लेकिन अर्चना ने तो बला को ही गले लगा लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।